ਬਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਸਰਚ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। रिसर्च की जरूरत नहीं थी, ये अदालत के बाहर ही पड़ा हुआ था। ब्रेक में मेरे पास 2 हजरात आए हैं। एक साहब का ये कहना है कि उनके साथ मसला ये हो गया है कि उनको एक ऐसा वकील मिल गया जो उनका केस प्रॉपर लड़ नहीं रहा। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। छुट्टियां का काम करन दे जी मैंने ये दसो कि अज तक अभी इस शोबे नाल ताल्लुक वकील को लै रजिस्टर वो लगता है कि साफ सुथरा है ते साइकिल किराए ते दे। आगा साहब सर्दी बहुत ज्यादा, आप चुप रहें। अच्छा, इसकी बात का मतलब पता क्या है? वो कह ये रही है आगा साहब कि सर्दियां हैं तो उसको जुगते ठंडी लग रही है। उसकी बात के मायने काफी, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कूलर कह रही है उनको। मुझे तो आज आगा साहब गैस वाला सिलेंडर लग रहे हैं, सीधी सी बात है। अच्छा, हाँ दिन बनाते जाओ, एक दिन कुछ ना कुछ तो लगेगा। सर्दी ज्यादा हुई तो तुम देखो आगा दी तौन हो नहीं वड़ गई। वाकई आगा साहब आप टॉर्टवाइज हैं या टर्टल हैं? टर्टल। मेरा ख्याल है कि मैं कुछ न कुछ तो हूँ। डेफिनेटली अल्लाह के फजलो करम से। अच्छा आगा साहब ਇਹੋ ਜੀ ਘਰ ਜਾਂਦੀ 10 ਮਿੰਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲੇ ਉਹ ਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ ਕੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਖਤੀਆਂ। अच्छा आगा साहब को जब जुगत नहीं आ रही होती ना तो उस वक्त वो इस चीज का इस्तेमाल करता है, टाटा ला। क्यों जी आरज़ू है को मुअज़्ज़ज़ औरत। आगा साहब सब आपकी गर्दन के बारे में बात करते हैं कि बहुत छोटी, किसी दिन बिना कॉलर के आप शर्ट पहन के आ जाएं। आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या हुआ। अरे वो देख रहे हैं भी क्या तमाशा हो रहा है, वो देख रहे हैं। वैसे यार वाकई आए तो वो थे। नहीं कोई मसला नहीं, करो गल, मैं केस तैयार कर रहे हैं आप। हारून साहब मैंने तो लॉयर्स के पास फाइल्स देखी हैं, रजिस्टर्स तो नहीं देखे। लॉयर्स के पास किताबें होती हैं, उनके पास फाइल कवर्स होते हैं, उनके पास लीगल साइज के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ये रजिस्टर तो पता नहीं किसी के पास भी नहीं होता। पटवारी के पास होते हैं रजिस्टर। पटवारी आपको पता है ना कि कितनी शानदार पोस्ट है, उसकी शक्ल देखें। ये मुझे लगता है खाते पे ऑब्जेक्शंस डेबिट क्रेडिट करता है। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਦੀ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जज साहब सिर्फ इतना कहते हैं ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है ये केस 2 माह पहले क्लोज हो चुका है। यार बहुत अच्छे। ये जो इनके क्लाइंट हैं इस तरह के बाबे सर्दियों में आवाजें लगाते हैं, गरम अंडे ये। Once more. ये क्या? गरम अंडे ये। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ। अच्छा वकील साहब मुझे ये बताएं, कोर्ट में भी आप ग्रे कोट में जाते हैं? नहीं मैं चैम्बर चाहो जड़ी कोई गल करनी इत्थे नहीं होई। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਹੇ ਨਾ तुम कैसे आए, कौन सा केस है, कहता नहीं सर बाहर बारिश हो रही मैं तब आया। अच्छा, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕੀਲ कभी बहस ही नहीं करता, कहता आप क्यों नहीं बोलते? जी मैं बड़ों के सामने कभी नहीं बोला। अच्छा यार, हम उनके क्लाइंट से भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम आरफ भाई है। ये तो पूछा ही नहीं उन्होंने। करते क्या हैं आप? देखें, कोई भी काम, कोई भी मसला ऐसा हो जो आपको लगता है नहीं हो सकता, आरफ भाई मिनटों में कर सकता है। देखें, किसी का जमीन का मसला हो, गाड़ियों का मसला हो, कोई भी ऐसा लोचा हो जिसमें उसे लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, तो आखिरी हेल्पलाइन आरफ भाई होता है। ओह अच्छा, ये फैसिलिटेटर है? ये पटवारी नहीं सर? नहीं, ये वो हैं जो इधर से उधर पैसे, वहां से वहां पैसे, लॉबिंग करनी, रिश्वतें पहुंचानी, यही काम करते हो? मैं तो सर यकीन माने जान पहचान आपको अब क्या बताऊं, ये नवाज शरीफ साहब है ना आपके, जी। जब ये पहली दफा वजीर आजम बने मेरे सामने हलफ उठाया। आपको मदऊ किया और आपके सामने हल्फ उठाया? लाइव मेरे सामने हलफ उठाया, मैं ऐसे ऐसे हाथ हिला रहा था, पता नहीं वो टीवी में से क्यों नहीं हिला रहे थे। मैं समझ गया हूं आप क्या काम करते हैं। आप अपना कट रखते हैं और लोगों के 2 नंबर काम करवाते हैं। काम जो भी हो, काम हो जाता है, उसका नंबर हम नहीं पूछते। मेरे पे अदालत में केस हो गया हारून साहब। अच्छा। मैं परेशान, मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करे। बाहर निकले, मुझे किसी ने बोला वकील कर लो, ये चीज घूम रही थी बाहर। मैंने जेब से थोड़ी नीमको निकाल के फेंकी, ये मेरे पास आ गई। मैंने इससे पूछा भाई आप सिविल क्यों, क्रिमिनल क्यों?
तो कहता है मैं क्रिमिनल का हूँ। देखो जी रियलिस्टिक होना चाहिए जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ ਸਿਵਲ ਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹੋ मैं ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ पहले ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਆ। तो फिर आपने क्या कहा? मैंने कहा बस ये मेरा केस है, इसको भाई संभाल लो, जो फीस है आपकी दे देंगे आपको। जी, तो कितनी फीस दी आपने? अभी तक यकीन करो मैं 5 लाख रुपए दे चुका हूँ। और केस कितने का है? 1,75,000 का। ਤੁਸੀਂ ਆਰਬ ਭਾਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1.5-2 ਲੱਖ ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। भाई तुम्हें थोड़ी रिसर्च करनी चाहिए थी ना, उसके बाद कोई लॉयर सिलेक्ट करना चाहिए था। सही बात है, हारून साहब इतने अच्छे लॉयर हैं। ਉਹ ਬਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਦਾ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਸਰਚ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। रिसर्च की जरूरत नहीं थी, ये अदालत के बाहर ही पड़ा हुआ था। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਬਿਸਤਰਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਲਾਇੰਟ ਦਾ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ। ਔਰ ਕਲਾਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੌਤ ਆ ਜਾਂਦੀ। दफा कौन सी लगी इन पे? 0313 20 65 30। यार ये इतनी बड़ी दफा तो होती ਸਰ नहीं है। ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਦੀ ਇਹੀ ਦਫਾ ਬਣਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੌਸਲਾ ਕਰ, ਹੌਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੱਸੋ ਕੇਸ ਹੁਣ ਇੰਜ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੀਤਾ। जी जी। अरे मैं बहुत बहस की थी, केस तो अच्छा हुआ। अगर तो यार ये बहस कर रहा है फिर ये वाकई ट्रायल का लॉयर है भाई। बहस क्या हुई? सर बाहर एक अदालत दे बंदा खड़ा सी, पहले तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ बहस हुई। यार उससे बहस क्यों करते वो रहते? अंदर नहीं सी अदालत दे जान दे। कैसे जाने देता ये वकील कम और वो शायर ज्यादा लग रहा है जिसने वो शेर लिखा है। कौन सा? मंजिल मंजिल से पूछती है मंजिल मंजिल से पूछती है कहाँ है मंजिल? ए मंजिल तू ही बता कहाँ है। देखो जी मेरा क्लाइंट जड़ा वा इन्हें टाइम बहुत वेस्ट किया हरून साहब। कैसे? मैनू लभदा रहा है इधर पर। यार क्यों ढूंढता ना तुम्हें? ये उधर वकील को आवाजें दे रहे होते हैं अदालत में, ये पता नहीं किधर निकला हुआ होता है, इसको ढूंढते फिरते हैं पूरी हम लोग। यार उन्होंने 5 लाख रुपए दिया है, काम तुमने टके का नहीं किया। सर 5 लाख 5 ਲਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਖਰਚਦਾ ਫਿਰਦਾ। नहीं सर 5 लाख लिया वा ते मैं इहदे कोल बेईमानी ना लिया, मैं हराम खा रहा हूं। सर इहनू पुछो सुबह ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ किन्ने धो के पालिश करके टायर चमका के किन्ने खिलारी। अच्छा जब तुम कह रहे थे कि ये हौसला नहीं था कर रहा, तो क्या कर रहा था हौसले की जगह? इत्थे हौसला ही नहीं सी कर रहा, हर टाइम अपने केस दी इहनू कहूं माऊं हुंदी रहिंदी है। अब ये देखो अदालत में इसने बोल दिया कहूं माऊं। लोग मेरे से पूछ रहे क्या है, मैंने कहा ग्रीन कलर की होती है, 4 टांगे होती है कहूं माऊं। ओ भाई मेरे तू चंगा मेरे को आ गया वा, तू वकील अच्छा कर लिया, होर को वकील करदा तेरी धुआ खड़ी सी ओ होनी सी। क्या मुखालिफ वकील को ये बोला तू खड़ी सी। अच्छा फिर वो कह रहा है कि गालम गलोच पे नहीं आना। यार ये क्या होती है जी? ਉਹ ਆਕੜੀ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। मैं तो इंज समझते थे, मैं भी 8 साल वकील रहा। आप गलत बंदे से पूछ रहे हैं हारून साहब, वो तो अभी अभी न्यूयॉर्क से आए हैं। कौन लेके गया था? पता तू आकड़ो सीधा तू दस। नहीं मैं तो नहीं तू ते पंजाबन है ना प्योर, ਹੁਣੇ ਤੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਵੇਚਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਯਾਰ ਕੋ ਹਯਾ ਕਰ ਕੋ ਹਯਾ, ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦੀ ਤੂੰ ਕਰਾ। ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਨਾ ਵਕੀਲ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਉਡਾ ਲਿਆ ਮਾਨਣਾ ਵੇਖ ਲੈ। मैं इहनू कहंदा भी रहा वां कि अदालत दे अंदर जाके तू बहस मैनू करन देनी है, मेरी गल ही नहीं सुनदा। जेड़े मैं बयान इहनू कहना वां कि तू टौर ना दे, तेरे पीछे मैं खलोता हूं डरदा अगे। आप क्यों नहीं बयान देते जब वो पीछे खड़ा है? ये पीछे नहीं खड़ा होता ना, 2 दफा दिया है मैंने। फिर मैंने बयान दे के मैंने ये किया कि अब पीछे से कोई आएगा, पीछे से कोई भी नहीं आया। ओहो। मैं इससे अभी बोला कि पूरा केस चलते हुए 1.5 महीना हो गया, हमें करना क्या बता। दिमाग चला, झाड़ू लगाते हुए कह रहा है मैं कर रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं। मैंने कहा भाई केस का क्या करना है, कह रहे टेंशन नहीं लो, रोटियां मैंने रख दी, सालन गर्म हो रहा है। मैंने कहा भाई मेरे 1.5 महीना हो गया, कुछ तो कर दे। कहते आप परेशान नहीं हो, आराम से बैठो, कपड़े सूख गए, मैं छत से उतार के ला रहा हूं। यार मैंने इसको 5 लाख रुपए दिए, जिस काम के वो काम नहीं कर रहा, बाकी मेरे सारे काम कर रहा है। अरे भाई कभी आपने इसका रजिस्टर चेक किया, उस पे क्या लिख रहा होता है हर वक्त? केस दी तैयारी भैणा करी दिया कि भी देखीदा वा भी केड़ा मैं ऐसा कोई पॉइंट दवा अदालत जड़ा ये बरी हो जाए। कोई केस की तैयारी नहीं, वही रजिस्टर में 4 खाने, खुद ही एक्स बनाता है, खुद ही ओ बनाता है, उसमें भी हार जाता है। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕੀਲ ਨਾ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਬਾਬਾ ਵਾਕਬਾ ਤਵੀਤ ਕਰਦਾ।
घर देख के तो लगता है कि आप आज तक एक भी केस नहीं हारे होंगे। ਉਹ ਬਾਜੀ ਭੈਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਨਿੰਮੂ ਝਾਣਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਾ। लाओ ये देख ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ये क्या है नींबू चाड़ा, तू दलील देने गया आलू की चाट देने गया। अभी सब छोड़ो, परसों मेरी कोर्ट में पेशी की तारीख थी, आप इससे पूछो इसने परसों क्या किया है। क्या बना भाई? ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਸੀ ਘਰ। ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਕੇ ਸਪਿਨਰ ਕਰਕੇ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸੁੱਕਣੇ 5 ਪਾ ਲੱਖ ਕੇ- ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਲੱਖ ਹੋਰ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਹੱਕ ਮਹਿਰ ਦੇ ਉਹਨੂੰ। तुम सारे दूसरे काम करते जा रहे हो। अंकल देखो कितने डिस्टर्ब लग रहे हैं, आप बताओ। आप ਮੇਰੀ तो ਇਹ ਭੈਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ। ये भी केस बनाना, मेरी हम उम्र हो के अंकल बोल रही है। ये भी केस डाल। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਭਾਈजान 5 ਲੱਖ ਇਕੱਠਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ। ये बात सही। 100 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦੇ ਉਹਨੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ मैंने आपके केस पे बहुत गौर किया, आप कोई और वकील कर ले। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਾ ਚੈਂਬਰ ਭਰਿਆ, ਸਾਰਾ ਵਕੀਲ ਭਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਨੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਜਿੰਮੀ ਚੌਂਸਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ। क्या नाम है आपका? ਜਿੰਮੀ ਚੌਂਸਾ। ओए चौंसा बोला था ला, चौंसा भी ना दिलों ला तेरी। मुझे बोला था इसका नाम जिम्मी चौंसा है, इसको कर लो, गर्मियों में पक्का केस जीतोगे। बोला भी कि इतना काला चौंसा मैंने नहीं देखा। ਉਹ ਜੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਤੇ ਲਿਆ ਮਗਰ ਇਤਿਹਾਤਨ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਗੌਰ ਕਰ ਲਓ। ਹਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ यार मुझे लगता है कि तुम्हें ना एक बीवी की जरूरत है। तुम इसमें अपनी बीवी तो नहीं तलाश कर रहे। ਬੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਮੈਂ ਫੀਸ ਲਈ ਆ ਮਾਲੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਘਰੋਂ ਇਹਦੇ। क्यों? ਮੈਂ ਆਪ ਘਾ ਕੱਟਦਾ।